नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है पांच की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। राहुल गांधी विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता, सांसद अमेरिका की यात्रा पर थे। जब भी वो विदेश यात्रा पर जाते हैं एक अलग तरीके का विवाद पैदा हो जाता है। अब अभी तक तो विवाद पैदा होता था उनके बयानों को लेकर, इस बार भी पैदा हुआ उनके बयानों को लेकर। लेकिन आज सुबह जब वो दिल्ली पहुंचे, यानी लैंड किया उनका प्लेन दिल्ली में और दिल्ली से उनकी तस्वीरें आई, तो सोशल मीडिया से लेकर तमाम राजनीति के हलकों में ये सवाल खड़े होने लगे और पूछे जाने लगे कि आखिर 10 तारीख को अंतिम बार राहुल गांधी दिखाई दिए थे, जब उन्होंने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कई सारे प्रोग्राम्स किए थे, वो तमाम चीज़ें जो है वो एक टाइमलाइन दिखाई गई। लेकिन 10 तारीख से लेकर 15 तारीख, ये 5 दिन राहुल गांधी कहाँ थे, किन मीटिंग्स को अटेंड कर रहे थे, किन से मिल रहे थे, मतलब पूरी तरह से गायब थे। ये सवाल सोशल मीडिया पर खड़े हो गए। जाहिर तौर पर जब विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी एक पद पर हैं, जो कि एक ऐसा पद है जिसके बारे में अब सभी को पता है, उनके अधिकार, उनकी शक्तियां, लेकिन शक्तियों के साथ साथ कुछ नियम भी होते हैं विपक्ष के नेता के। इसीलिए अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब से पहले तो कई बार ऐसा हुआ जब सुरक्षा में राहुल गांधी सेंध की बात करते थे, लेकिन जब रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने संसद में भी खुलासा किया कि एक तरीके से हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह राहुल गांधी कई बार अपनी सुरक्षा को, तब उनके साथ एसपीजी हुआ करती थी, उनको बिना बताए गायब हो जाते थे, पता ही नहीं लगता था। और कई कई दिन तक राहुल गांधी विदेश में भी अपनी कार खुद ड्राइव करके चले जाते थे। सुरक्षा कर्मी पूछते रह जाते थे, देखते रह जाते थे कि आखिर राहुल गांधी कहां चले गए। लेकिन अब तो वो एक ऐसे पद पर हैं, विपक्ष के नेता के पद पर हैं, जहां पर की उनकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, उनके बयानों को लेकर भी और उनकी चाहे वो छुट्टी हो या यात्राएं हो, सबको लेकर। तो अब जो ये सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर राहुल गांधी इन 5 दिनों में कहां थे, इसी सवाल का जवाब जरा हम भी तलाशने की कोशिश करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा कुछ तस्वीरें और एक वो बयान जो वैसे इस खबर से संबंधित नहीं है, लेकिन उसने भी, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर एक ऐसी बात एक नेता ने बीजेपी के कह दी है, जिसके बाद अब जो सवाल खड़े हुए हैं दोनों को जोड़ करके भी देखा जा रहा है। तो जरा वो तस्वीरें, बयान देखते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ये देश उससे आगे निकल गया है। नफरत की राजनीति अब नहीं चलेगी, झूठ की राजनीति अब नहीं चलेगी। तो ये वो कुछ सुर्खियां रही जो राहुल गांधी के हालचाल पूछने के लिए, और वो कहाँ थे इन 5 दिनों में, उसके लिए चल रही हैं आज सुबह से। और शुरुआत कहाँ से हुई वो भी बता देते हैं बीजेपी के नेता, और जो सोशल मीडिया का सारा, आईटी का सारा काम देखते हैं, अमित मालवीय, उनकी तरफ से आज एक पोस्ट किया जाता है सोशल मीडिया पर, एक्स पर, और उन्होंने पूरी टाइमलाइन दी, कितने घंटों की अलग अलग मीटिंग्स राहुल गांधी की रही, कब कब कहां कहां वो गए। लेकिन वो सारी टाइमलाइन 10 तारीख पर आकर के खत्म हो जाती है, यानी 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, और आज जब वो लैंड हुए हैं तब तक राहुल गांधी कहां थे, ये सवाल अमित मालवीय ने पूछा। और जैसे ही अमित मालवीय ने ये सवाल पूछा, उसके बाद झड़ी लग गई, अलग अलग पोस्ट की, पुराने कई क्लिप्स निकाले गए, राजनाथ सिंह, अमित शाह, उन सब के संसद में दिए गए वो सवाल और जवाब भी दिए गए, जब राहुल गांधी पहले भी कई बार ऐसे गायब हो जाते थे और देश में हलचल मचती थी, कई अहम मौकों पर राहुल गांधी गायब हो जाते थे। लेकिन सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि तब में और अब में अंतर आ चुका है। विपक्ष के नेता हैं अब राहुल गांधी, इसलिए अब उनकी जिम्मेवारी, उनका कर्तव्य और उनके अधिकार वो भी बढ़ चुके हैं। अब तो कई ऐसे फैसलों में, कई ऐसी बैठकों में उनको शामिल होना है बतौर विपक्ष के नेता, जहां प्रधानमंत्री के साथ उनको मीटिंग्स शेयर करनी है, सीट शेयर करनी है। तो कहीं ना कहीं अब जब बात ये आ जाती है
तो सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आखिर क्यों गायब थे राहुल गांधी या गायब नहीं थे। तो ये जो मिस्ट्री मैन का तबका आज उनको दिया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का आपके साथ करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय वर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि नेता है कांग्रेस पार्टी के, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और एक और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ निखिल जैन जी जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है। लेकिन मैं अजय वर्मा जी आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूंगी। बतौर विपक्षी नेता ये सवाल पूछने का अधिकार देश की जनता को है, सभी को है, और जवाब जानने का अधिकार भी सबको है। 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक राहुल गांधी कहां थे? उनका कोई भी प्रोग्राम डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया? आज तो मैं समझता हूं 16 तारीख है। आज तो आ गए वापस। नहीं, मैं कह रहा हूं आज तो 16 तारीख है, और 11 तारीख का मैं आपको एक ये दिखाता हूं, और भी हालांकि वैसे मुझे नहीं बताना चाहिए। 11 तारीख को, आज से 5 दिन पहले, लाइव थे वाशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में। कितने दिन घटा लीजिए, 16 में से 5 गए। तो सबसे पहले तो अमित मालवीय का झूठ मैं एक्सपोज कर दूं कि उनका केवल काम यह है, पायरेटेड सीडी दिखाओ, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो। क्योंकि वो शायद मैं नॉन बायोलॉजिकल टीम के जितने लोग हैं, उनका काम ये है, उन्हें देश की समस्याओं से, कश्मीर की समस्याओं से, व्यापार की समस्याओं से, व्यापारियों की समस्याओं से, जीएसटी की समस्याओं से, रोजगार की समस्याओं से, बलात्कार की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। पूरा कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है राहुल गांधी और कांग्रेस का नाम जब तक 100 बार ना लेंगे, ना रोटी हजम होगी, ना पानी हजम होगा। कांग्रेस क्या कर रही है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, तो अपने एजेंडे में उन्हें ये लिख लेना चाहिए। 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 12, 13, 14, 15, एक दिन का ट्विटर उनका खोलिए, उन्होंने क्या दिए, किसको शुभकामनाएं दे रखी हैं, कैसे दे रखी हैं। खोला होता तो अभी आप 10 तारीख नहीं कहती, 11 तारीख को कहने के बाद कहती। तो एक्सपोज सबसे पहला झूठ तो 140 करोड़ लोगों के सामने बहुत जरूरी था कि आप 10 से लेकर 16 कह रही थी। मैंने अब 11 से लेकर 15 तक का भी मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं क्यों दिखाऊंगा आपको? भाई, आप हमारी पार्टी के नेता हैं क्या, या आप हमारे अधिकृत हमसे पूछने के हकदार हैं? तो लिखित में पूछिए, हम बता देंगे आपको कि नेता प्रतिपक्ष कहां थे, कैसे थे। अब टीवी पे शो पे बैठ के पब्लिक डोमेन में आप ये पूछने लगे तो ये कहां तक जाएंगे? सुरक्षा कहां पर पूछें, सिस्टम कहां पूछें? आपसे अपॉइंटमेंट लेकर आपके घर आए, आप एक प्रार्थना या पत्र दे फिर दीजिए, प्रार्थना पत्र पता चल जाएगा। प्रार्थना पत्र दे कि राहुल गांधी कहां थे, विपक्ष के नेता कहां थे। देश की जनता, पर्सनल पूछना चाहते देश की जनता अब राहुल गांधी के बारे में जानने के लिए प्रार्थना पत्र दे कि राहुल जी बताइए आप कहां जा रहे हैं, राहुल जी बताइए आप कहां थे। ये एक नया ट्रेंड आप बता रहे हैं। आप अगर उनकी पर्सनल लाइफ में झांकना चाहते हैं, ओके, तो भाई ये चीजें तो ठीक है, ही पड़ेगा। आपने बता दिया। ओके, ठीक है, लाउड एंड क्लियर है। पर्सनल ट्रिप पर थे, अब आपने बता दिया वो पर्सनल ट्रिप पर थे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विपक्ष के नेता के तौर पर, और कोई भी राजनीति में जब बड़े पद पर नेता है, कोई भी है, आप भी अजय वर्मा जी, आप भी, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती। आप जब जनता के प्रतिनिधि है, अरे भाई सुनिए, जनता के प्रतिनिधि के तौर पर आपकी जवाबदेही है कुछ। एक्सपोजर करा कि 11 तारीख को वाशिंगटन डीसी का मैंने प्रेस का दिखाया। फिर मैंने ये कहा कि नहीं, अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ में जाना चाहते हैं तो फिर ये काम करना पड़ेगा, वरना तो सारे सिस्टम। तो मतलब 12 तारीख से, अरे सुन लीजिए, अब बता देंगे, और आपको जरूरत होगी तो हमें बताने की तो हम बता देंगे। तो 11 सूत्र बहुत है, आप तो नेशनल चैनल है, डीडी न्यूज है, सरकार का मुखौटा चेहरा है, तो आपके पास तो सारी चीजें होनी चाहिए। तो 11 तारीख से 15 तारीख तक राहुल गांधी अपने पर्सनल ट्रिप पर थे, आप ये कह रहे हैं ना? सीधी बात खत्म। आप यही, अरे यही तो आप कह रहे हैं। उनके पर्सनल ट्रिप के बारे में हम क्यों बताएं? ये पर्सनल ट्रिप था ना, आप ये कह रहे हैं, मतलब वो छुट्टी पर थे। पर्सनल लाइफ में अगर जाना चाहते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, उनका एक एक प्रोग्राम पब्लिक में है, पब्लिक डोमेन में है, हर एक प्रोग्राम। आरपी सिंह जी, राहुल गांधी की पर्सनल लाइफ में क्यों झांक रहे हैं आप?
नहीं, हम पर्सनल लाइफ में नहीं झांक रहे, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे देश को ये बताएं कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं। पर्सनल लाइफ के बारे में बात करनी तो मुझे याद है 2015 फरवरी के अंदर 57 दिन के लिए गए थे। जो जानकारी उनके थोड़ी बहुत जानकारी मिली मीडिया को, यहाँ पर मीडिया के साधन से मिली कि बैंकॉक, म्यांमार, इन जगहों पे 57 दिन के लिए घूमे थे। हमें पता क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हमें बहुत पर्सनल लाइफ थी, उस बारे में हम कुछ भी नहीं रहे। हम ये भी नहीं जानते थे कि बैंकॉक में क्यों लोग जाते हैं। सबको पता है बैंकॉक में दुनिया के लोग क्या करने जाते हैं, सारी दुनिया वहां जाती है। वो योगा करने गए थे और आध्यात्म के लिए गए थे, वो बता चुके हैं। वो किसके लिए गए थे? मेडिटेशन करने गए थे वो बैंकॉक में। म्यांमार में तो होती है, पर बैंकॉक में किस प्रकार की मेडिटेशन होती है सारी दुनिया में, मैं उसमें कहना पढ़ना भी चाहता, मैं जाना भी चाहता। उनकी पर्सनल लाइफ की, पर्सनल लाइफ का अधिकार है, उनको जीने का पूरा अधिकार है, पर्सनल लाइफ जीने का, कुछ भी करें। परंतु अब तो लीडर ऑपोजिशन है, अगर वह वहां जाकर इल्हान उमर से मिलते हैं और इल्हान उमर उनसे ही मिलती है, जहां वो ग्रुप में भी मिलते हैं, तो हमारी चिंता का विषय है। जब वो भाषण देते हैं, ये कहते हैं कि वहां देश में सिखों को कड़ा पहनने की, पगड़ी बांधने की या गुरुद्वारे में जाने की छूट नहीं है, और वहां पर सिख पर, ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां के लोग कह रहे हैं, सिख पर जस्टिस के लोग वहां पर थे, वहां पर उस कार्यक्रम में थे, तो वो कंसर्न है। क्योंकि ये जो एजेंडा है ये ISI का एजेंडा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको भी पता K2 जो एजेंडा है, कश्मीर और खालिस्तान, ये दोनों का ISI का एजेंडा है, और वह दोनों एजेंडा पर उन लोगों के साथ दिखते हैं, उन लोगों का साथ देते हुए दिखते हैं जो कि इस एजेंडा को फॉलो करते हैं, इस एजेंडा को बढ़ाते हैं। ISI चाहता है कि कश्मीर में और पंजाब में दिक्कत रहे, दोनों हमारे बॉर्डर स्टेट हैं, दोनों में दिक्कत रहे, और वहां पर जाकर ये एक मिनट दे दीजिए, एक मिनट, वो जाकर वहां जाकर ये कहना कि देश में सिखों को पगड़ी, और ये पहली बार नहीं हुआ था। जब पिछली बार गए थे तो एक किसी सिख को टारगेट करके कहा, इशारा कर कहा कि नहीं भाई, आपको पता है आप वहां पर सेकंड हैंड सिटीजन की तरह माने जाते हैं। ये पिछली बार जब फरवरी 2023 की बात है, जब गए थे कि आप वहां पर सेकंड हैंड सिटीजन की तरह आते जाते हो। तो ये जो देश में अलगाववाद का बीज बोने का काम है, या ऐसे लोगों को शहद देने का काम है जो अलगाववाद का बीज बोते हैं, ये दिखता है। अभी क्या, मैं नहीं कहता जाने अनजाने में, मेरे को नहीं पता, मैं एक सेकंड, जाने जाने में किस प्रकार से ये एजेंडा का ऐसा बन गया जो कि देश विरोधी एजेंडा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जानकर हो रहे होंगे, हो सकता है जाने में हो रहे हो, तो है ये उस एजेंडा का ऐसा ठीक है। देश में अलगाववाद का बीज हो रहा है। मैं उस मुद्दे पर भी आती हूँ। निखिल जान आप बार बार हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं आपके पास आऊँ, लेकिन एक सवाल है अनंत विजय जी से। अनंत विजय जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी छुट्टी मनाने जाते थे मनाली में, ये पता होता था कि वो छुट्टी मना रहे हैं, ब्रेक लेकर जा रहे हैं, सारी मीडिया वाले भी जाते थे वहां पर, उनके अपने अपने इवेंट्स भी होते थे, वो भी हम कवर करते थे, वो भी कोई छुपी हुई बात नहीं होती थी। अगर प्रधानमंत्री ब्रेक लेते थे तो वो भी देश को पता होता था। तो ये जो अजय जी कह रहे हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में किसी को सवाल पूछने के लिए प्रार्थना पत्र देने की जरूरत है राहुल गांधी, तो क्या अब मतलब ऐसा रूल है कुछ? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि विपक्ष के नेता के तौर पर क्या अननोन डेस्टिनेशन, अननोन मीटिंग्स, अननोन लोगों से मिलने का अधिकार और देश को ना पूछने का अधिकार, ऐसा कुछ है? देखिए, ये नियम तो नहीं है। राहुल गांधी जी को ये समझना पड़ेगा कि वो सांसद मात्र नहीं है या कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र नहीं है, वो अब नेता विपक्ष हैं, जो एक संसद के द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बनाया गया पद है। उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, और कैबिनेट मंत्री कहीं भी, और उन पर भी वही रूल लागू होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर पे लागू होते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर अगर कहीं जाता है तो उसको सारी जानकारी, और राहुल जी तो सुरक्षा के कारणों से भी देश को उनकी चिंता रहती है कि राहुल जी थ्रेट परसेप्शन उनको बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि अगर वो कोई व्यक्तिगत जिंदगी, जैसा कि हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि उनके पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में नहीं झांकना चाहिए, तो अब तो राहुल जी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, RTI लगा के भी पता चल जाएगा। लेकिन तब तक देर हो जाएगी, क्योंकि RTI में पहली अपील, दूसरी अपील, तीसरी अपील, बहुत देर लगेगी। सवाल यही है कि क्या देश को ये पता होना चाहिए अजय जी कि आपके जो नेता हैं, जो अब नेता विपक्ष भी हैं और उनके वो देश के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, उनकी अब निजी जिंदगी संभवतः रह नहीं जाती जब वो एक पद, ऐसे पद पर हैं जो कि संसद का महत्वपूर्ण पद है। मैं जानबूझ के संवैधानिक पद नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो पद संवैधानिक है नहीं। हाँ। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप लोग इसको अन्यथा न लें, राहुल जी की चिंता करें। अगर उनका कोई उनकी
जाहिर सी बात है उनकी व्यक्तिगत जिंदगी होगी, युवा हैं, उनके बहुत सारे मित्र होंगे, उनसे मिलना जुलना होगा, उनको ठीक है, पर ये जानकारी देश को होनी चाहिए, क्योंकि नहीं आनंद जी, युवा क्या मतलब, जो युवा नहीं है मित्र तो उनके भी हो सकते हैं, इसमें क्या बात है, युवाओं के थोड़ा मित्र होते हैं, मित्र तो किसी के भी हो सकते हैं। मैं वही आ रहा हूँ रीमा जी, आपने अटल जी का उदाहरण दिया, मुझे राजीव जी का भी उदाहरण याद आता है। जब राजीव जी नेता विपक्ष थे, वो भी छुट्टियों पे जाते थे, पूरे देश को पता होता था कि राजीव गांधी जी कहाँ छुट्टी मना रहे हैं, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल जी पहली बार नेता विपक्ष बने हैं, उनको अभी जिम्मेदारी का एहसास होने में थोड़ा समय लग रहा है। आसपास के लोगों को भी उनको सलाह देनी चाहिए, जो उनके बड़े सलाहकार सत्यनारायण पित्रोदा जी अमेरिका में बैठे हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वो तो लंबे समय से प्रधानमंत्रियों के साथ रहे, राजीव जी के भी बड़े करीबी थे, अब राहुल जी के भी करीबी है, तो उनको इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। और अगर वो कहीं गए हैं जो किसी को नहीं बताना चाहते, तो इसकी भी बात करनी चाहिए कि मैं भाई 3 दिन के लिए अज्ञातवास में जा रहा हूं, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मेरा ये डेस्टिनेशन है, मैं यहाँ रहूंगा, ताकि सुरक्षा एजेंसियां उनकी सुरक्षा कर सके। देश को अपनी सुरक्षा की भी चिंता होती है ना। यही कांग्रेस के लोग अगर खुदा न खास्ते कोई सुरक्षा की दुर्घटना हो जाए तो वो वही सवाल उठाएंगे। रुक जाइए निखिल जैन जी, मुझे पता है आप कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, कल आपके साथ में डिस्कशन में था और यही परिचय आपका दिया गया कि आप कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए, आपकी शारीरिक मुद्राएं देख रहा हूं मैं, उसको छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राहुल जी इस देश के नेता विपक्ष हैं, बहुत महत्वपूर्ण नेता है, प्रमुख विपक्षी दल के नेता है। वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनकी व्यक्तिगत जिंदगी हो सकती है, लेकिन देश की जनता को भी ये जानने का अधिकार है, ये हक है कि वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, क्या प्रोग्राम है, ठीक है, ताकि उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रखा जा सके। अजय जी रुकिए एक सेकंड। निखिल जैन, ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जब राहुल गांधी की सुरक्षा एसपीजी हटाई जाती है तो बड़ा बवाल, संसद नहीं चलने दिया जाता, और ये दलील दी जाती है कि राहुल गांधी, जिन्होंने अपने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनके परिवार के, उनके पिता, उनके साथ ऐसा हुआ, मतलब देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए, तो राजीव गांधी का एग्जाम्पल देते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उन सबकी सुरक्षा की बात होती है। और अब जब 5 दिन के बारे में हिसाब किताब पूछा जाता है तो वो पर्सनल लाइफ हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, और फिर क्या दलील रह जाती है डिफेंड करने की? निखिल जैन। रीमा जी, बहुत सारी बातें शो पे अभी तक कही जा चुकी हैं। 5:22 हो गए हैं, मुझे पहली बार ही बोलने का मौका मिल रहा है, तो मैं आशा करूंगा कि मुझे 2-3 मिनट बोलने दिया जाएगा बिना अंतर। इसी में 3 मिनट खराब कर दिया आपने। एक करके मैं आता हूँ। पहली बात तो ये कही गई कि राहुल गांधी की जिम्मेदारी है देश को बताने की वो कहां जा रहे हैं, वो कहां नहीं जा रहे। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनकी जिम्मेदारी है कि संसद के पटल पर वो देश की जनता के मुद्दे उठाएं, देश की विपक्ष का नेतृत्व करें। उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि अपने दोस्त के साथ मैकडॉनल्ड्स में बैठ के बर्गर खा रहे हैं तो आरपी सिंह साहब को उसकी चिट्ठी लिखी है, नरेंद्र मोदी को उसकी नहीं, लेकिन वो लिखते हैं, वो वीडियो डालते हैं, वो इंस्टाग्राम पर डालते हैं, वो रील भी डालते हैं। बोलते ही रीमा जी आपको हस्तक्षेप करना पड़ गया। देखिए बात ऐसी है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान लगाने की बात करी थी, वो कांग्रेस दफ्तर से निकलकर अब दूरदर्शन के ऑफिस में भी लग गई है और बीजेपी के ऑफिस में भी लग गई है कि 5 दिन अगर राहुल गांधी की झलक नहीं मिली देश की मीडिया को तो कुछ बेचैनी सी, खलबली सी हो गई। अरे कहां गए राहुल गांधी, कोई भी उसे ढूंढो, कोई उसे पहचानो, मुझे उसे देखना है। मैं सभी समझ नहीं पा रहा कि कौन सी डिबेट एक नेशनल टेलीविजन पे हो रही है कि 5 दिन राहुल गांधी कहां थे, और अनंत विजय जी बोलते हैं अरे उनकी सुरक्षा का मुद्दा है, हमें उनकी सुरक्षा की बहुत ज्यादा चिंता है। क्या किसी ने यह कहा है कि राहुल गांधी अपने एसपीजी और या फिर एनएसजी के कवर को छोड़ के गायब हो गए? ऑब्वियसली जो भी उनका सिक्योरिटी कवर है, जो करंटली एनएसजी और सीआरपीएफ का है, उस सिक्योरिटी कवर को पता है राहुल गांधी का है, वो साथ में अकंपनी कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एसपीजी की प्रोटेक्शन तभी मिलेगी। हाइपोथेटिकल जवाब मत दो, हाइपोथेटिकल जवाब मत दीजिए निखिल जैन। एक तो राहुल गांधी, 1 मिनट रुकिए निखिल जैन, राहुल गांधी आपके लिए और अजय वर्मा के लिए अनइम्पोर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन दूरदर्शन के लिए, देश के लोगों के लिए अनइम्पोर्टेंट नहीं है। राहुल गांधी एक इम्पोर्टेंट इंसान है, विपक्ष के नेता हैं, उनके बारे में जानकारी पता करनी पड़ेगी। आप उनको अनइम्पोर्टेंट बता सकते हैं, हम नहीं बता रहे हैं।
राहुल गांधी की जब हम सुरक्षा के मुद्दे की बात करते हैं तो बीजेपी के एक सांसद की विधायक की एक स्टेटमेंट चलाई गई। प्लीज शिंदे सेना के उस विधायक की भी स्टेटमेंट चलाई जाए जिन्होंने पब्लिकली आके ये बोला है कि जो व्यक्ति देश के नेता प्रतिपक्ष की जुबान काटेगा उसको वो 11 लाख के इनाम से नवाजेंगे। इस टाइप की आतंकवादी तालिबानी मेंटालिटी वाली पार्टी के साथ बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। इस बात का इससे क्या लिंक है? जो शुभचिंतक है वो इस बात का इससे क्या लिंक है? इस बात का राहुल गांधी के 11 से 15 तारीख तक गायब होने का क्या लिंक है? मैं नहीं समझ पाई। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के चुनाव का राहुल गांधी के यूएस से गायब होने का क्या लिंक है? नहीं समझ पाई। अजय वर्मा जवाब देंगे, फिर आरपी सिंह जी। ओके, देखिए पहले तो मैं बता दूं, मेरे लिए दूरदर्शन के लिए, अनंत विजय जी के लिए राहुल गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे सुनिए तो सही निखिल जैन, निखिल जैन, आप राहुल गांधी को हल्के में ले रहे हैं लेकिन हम नहीं ले रहे। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे ब्रेक लेना है लेकिन अजय वर्मा और फिर मैं ब्रेक लेती हूँ। आनंद जी आ रही हूँ आपके पास। अजय वर्मा जल्दी बोलिए। देखिए, अगर जल्दी नहीं मैं बोलूंगा तो पूरा बोलूंगा। कांग्रेस इस देश में गांधी परिवार के 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए और वो लोग जो अंग्रेजों के शहीदों के खिलाफ मुकदमे देकर उनको फांसी कराते थे, आजादी में योगदान दिए, मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री बने। आप पूछना चाहती हैं, ये भाजपा जो है, इनके विधायक, पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मरवाहा ने कहा है कि उसके राहुल गांधी तेरा हाल तेरी माँ दादी जैसा होगा। ये कह लिखवा रहे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये इसलिए गायब हुए राहुल गांधी और बीजेपी के लोग। सुन लीजिए मेरा, इसलिए इस बयान के बाद गायब हुए राहुल गांधी 5 दिन। ये बीजेपी के लोग प्लानिंग बनाकर हत्या कराना चाहते हैं, तो इसीलिए गायब हो गए। आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूँ। अरे तो भाई इसीलिए गायब हो गए क्या? इतने परेशान है, उन्हें हरियाणा में हार दिख रही है, महाराष्ट्र में हार दिख रही है। महाराष्ट्र में अपने गठबंधन के आदमी से उनकी जीप काटने पे 11 लाख का इनाम, कितनी शर्मनाक। इसी वजह से अजय जी अंडरग्राउंड होना पड़ा क्या? इस देश में हो रही है। अरे सर, इसकी हत्या करेंगे, अजय जी, की जीत कटवाएंगे। अजय जी, टॉपिक पर आइए वापस। कर रही है, आप खिलाफ नहीं बोल रही है। वापस टॉपिक पर आइए। की सुरक्षा हम चाहते हैं कि उनको एसपीजी कवर मुहैया कराया जाए और सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, और कोई उनके साथ कोई घटना होती है, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, आरपी सिंह जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार है, डीडीपी जिम्मेदार है, डीडीपी जिम्मेदार है। हम ये लिखाएंगे अपने उसमें कि राहुल गांधी के साथ अगर जीप कटती है या कोई हत्या करता है, उनकी सुरक्षा में कोई छेड़छाड़ होती है तो लिखित में अजय वर्मा जी, मैं 140 करोड़ लोगों को राहुल गांधी के पास जब एसपीजी की सुरक्षा थी, 100 बार सुरक्षा को छोड़कर राहुल गांधी गायब हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रही है, देश के रक्षा मंत्री ने संसद के पटल पर, सदन के पटल पर पूरे डॉक्यूमेंट के साथ रखा है। एसपीजी वाले ढूंढते रह जाते थे, कहां है राहुल गांधी? राहुल गांधी गाड़ी लेकर गायब, और बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं, अपनी गाड़ी लेकर गायब। एसपीजी वाले बेचारे इधर उधर धक्के खाते थे, पता ही नहीं चलता था राहुल गांधी कहाँ है। इसको मत डिफेंड कीजिए, इसको मत डिफेंड कीजिए, रुकिए मत डिफेंड कीजिए ऐसी बातों को। पॉलिटिकल विजेता सिवाय भाजपा के एजेंडा के रूप में काम करना, सिवाय इनके खिलाफ प्रोपोगंडा, ये भाजपा की शेल कंपनी और मुखौटे चेहरे के रूप में, भाजपा के ब्रेक लेते हैं। अनंत विजय जी और आरपी सिंह जी का रुख होगा, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे। 5 की पंचायत देखते जाइए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटवा ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
अब देखिए ब्रेक लिया, ब्रेक में मुझे किसी ने ये शो देखते देखते पोल खोल दी अजय वर्मा की। अजय वर्मा जी, झूठ की पोल ना बहुत देर तक चलती नहीं, खुल जाती है। ये मुझे किसी ने भेज दिया है अभी शो चलते चलते। जो आपने झूठ फैलाया है ना शुरू होते ही प्रोग्राम के, 11 तारीख, ये 10 तारीख का वीडियो है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो उन्होंने पब्लिक मीटिंग की। क्यों बरगला रहे थे आप चैनल को भी और देश को भी? अभी चैनल देखते देखते किसी ने मुझे भेज दिया है। अब मतलब गलत बयानी नहीं करनी चाहिए ना, ये झूठ 10 तारीख का वीडियो है। अरे 10 तारीख का वीडियो है। राहुल गांधी, झूठ क्यों बोलना होता है अजय वर्मा जी? अपने नेता को डिफेंड करते करते झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने कहा एक मिनट, एक तो आप दोनों एक साथ मत बोलिए। कैमरा जी भी है ना, वो फोटो जी भी है। फोटो जी भी नहीं है तो गवर्नर हटा दिए जाएंगे, अजय वर्मा, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, झूठ के पाँव नहीं होते, ना कैमरा जी, झूठ के पाँव नहीं होते अजय वर्मा जी, झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए सोच समझ के आरोप लगाना चाहिए। आप कुछ भी कहते रहिए। एक तो वो 10 तारीख है, 11 तारीख नहीं है। अब मैं जरा अनंत विजय जी का रुख करना चाहूंगी, वो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते। शुरुआत से जो झूठ और बरगलाने की कोशिश की वो मैंने शो में आपको बता दिया। अब रुकिए, 5 दिन पहले पढ़ा है, मैंने राहुल गांधी का ट्विटर दिखाया है। मैंने भी दिखा दिया ना, या तो आपके उसमें प्रॉब्लम है या इसमें प्रॉब्लम है। अरे भैया फिर झूठ, ट्विटर हैंडल को देखिए, फिर झूठ, ट्विटर की बात अरे करेंगी, भाई फिर झूठ। मुझसे फोन करके कोई कहने लगे, जरा कैमरा जूम इन कीजिए, न्यूज से कैमरा जूम इन कीजिए जरा, इसमें डेट दिखाइए इनको, डेट दिखाइए। डेट नहीं, आपका शेयर नहीं सुनना मुझे, झूठ थोड़ा सुनना है यहाँ पर। मैं आपको डेट दिखा रही हूँ, डेट पढ़िए, डेट पढ़िए। क्या डेट लिखी है? 10 तारीख, 9:30 बजे सुबह, 9:30 पर सुबह, और 10 तारीख का समय है। 10 तारीख 9:30 बजे, उसके बाद से आज ये डेट थी। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो देखिए आरपी सिंह भी दिखा रहे हैं, आरपी सिंह। जवाब दे सकता हूं। अब जिन्होंने झूठ बोला उनको आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? वो खुद डिफेंड कर लेंगे ना। मैंने दिखा दिया, बता दिया। ये देखिए कौन सी गलती हुई नहीं हुई, मुझे मतलब सिर्फ इतनी बात से है कि इस शो पे जो कुछ भ्रम फैलाया गया, मैं उन भ्रमों को तोड़ सकूं। अभी रुक जाइए, एक भ्रम को तो मैंने तोड़ दिया है, एक भ्रम को मैंने तोड़ दिया है। एक अनंत विजय जी, अरे रुकिए भाई, रुकिए, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। अनंत विजय जी कुछ ऐड कर रहे हैं, फिर आती हूँ आपके पास। अनंत जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ रीमा जी कि वो 10 तारीख का ही वीडियो है, वो अमेरिका का में पोस्ट हुआ था 10 तारीख को। यहाँ उनको टाइम डिफरेंस में जोड़ने में अजय जी से गलती हो गई होगी, तो उस पर कोई विवाद क्या, 5 दिन से तो जो अनुपस्थिति है उसको दर्ज किया जाए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि राहुल जी को जिसने भी जीव काटने की धमकी दी है वो गलत है, जिसने भी उनको आतंकवादी कहा है वो गलत है, वो देशद्रोही नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के पद पर, जिम्मेदार पद पर होने के कारण राहुल जी को, देश को, राहुल जी के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में, उनकी यात्राओं के बारे में बीच में नहीं बोल नहीं पाए। निखिल जैन, ये शो का ट्रेंड नहीं है कि कोई किसी के बीच में बोले। आप और अजय वर्मा लगातार एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से सबको मौका मिल रहा है, अपनी अपनी बारी में सब बोलेंगे, कोई किसी के बीच में ना बोले, सब अपनी बारी में बोलेंगे। अभी अनंत जी को मैंने बोला, उसके बाद आरपी सिंह जी, फिर निखिल जैन आपके पास आती हूँ। हाँ आनंद जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को मैं फिर दोहराता हूँ कि अभी ये लोग, अभी अजय जैन ने कहा कि उनकी हत्या हो सकती है, तब तो और आवश्यक है कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में जनता को पता हो, एजेंसीज को पता हो, प्रशासन को पता हो, देश को पता हो। अगर उन पर हत्या कराने जैसे गंभीर आरोप ये विपक्ष पर लगा रहे हैं और आपको भी रीमा जी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तब तो और भी लोगों को पता होना चाहिए कि उनका वेयर अबाउट्स क्या है। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर कहीं भी चले जाएंगे तो खतरा तो और बढ़ जाएगा। और जो आपने ठीक ही कहा कि एसपी जी ने वो आंकड़े दिए थे जिसको संसद भवन में भी रखा गया था। कुछ लोगों को दिक्कत ये होती है कि संसद भवन के आंकड़े भी उनको मिथ्या लगते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है उससे जो जानकारी आती है उसको सही मानते हैं वो, या इकोसिस्टम से जो जानकारी आती है उसको सही मानते हैं। आरपी सिंह जी, मैं ये नहीं समझ पा रही, एजेंसियां आपके अंडर में, मतलब बीजेपी की सरकार उसके अंडर में, आप लोग पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि राहुल गांधी 5 दिन से कहाँ थे। मतलब इसके लिए भी मुद्दा बनाना है,
ये तो आप 1 मिनट में पता लगा सकते हैं, सरकार तो 1 मिनट में पता लगा लेगी। देखिए मैं उस मुद्दे पर आता हूँ, परंतु दो विषयों पर जरा बात करना जरूरी है। अभी बीच में किसी ने मोहब्बत की दुकान की बात करी, निखिल जैन हाल में एक पत्रकार रोहित कुमार के साथ जिस प्रकार से उनके जो मित्र हैं राहुल गांधी, उनके घर पे जिस प्रकार से बदतमीजी की, जिस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, सबकी जानकारी और ये हमने नहीं, ये उन्होंने खुद अपनी शिकायत हमारे कहने पे कि हमारे कोई जानकार की साथी वो बड़े लीडिंग एक यहाँ पे जो हाउस है, मीडिया हाउस है, उसके पत्रकार, उनके साथ किस प्रकार से धक्का मुक्की की गई, उनका फोन पहुंच दिया गया, उनके डिबेट का उनके जो इंटरव्यू थे डिलीट कर दिए गए। तो कितनी बड़ी मोहब्बत की दुकान है और कितनी बड़ी व्यक्ति की जाति की बात करते हैं, हार में दिखते। और ये कांग्रेस का डीएनए नहीं, बात नहीं थी, कांग्रेस का डीएनए इस प्रकार का ये कोई नया नहीं था, परंतु ये क्या अच्छा नहीं लगता है ये मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। हाँ, मैं ये बात जरूर कहता हूँ, हमारे यहाँ से अगर किसी ने स्टेटमेंट दिया कि उनकी जुबान काट देंगे या उनकी हत्या कर देंगे, दोनों की निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और अपने को बिल्कुल कहते हैं कि भाजपा का इससे कुछ लेना देना। मैं भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने नाते बिल्कुल स्पष्ट से कहता हूँ, परंतु ये बात कहना बार बार, ये भी बार बार क्योंकि आपके चैनल पे ये इशू आता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शहीद हुए। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, श्रीमती इंदिरा गांधी अपने विषयों को षड्यंत्र का शिकार हुई, क्योंकि अगर उन्होंने 1980 के बाद जिस प्रकार से भिंडरवाला का इंटरव्यू लिया था, दो संत का सो कॉल्ड इंटरव्यू लिया था, जिसमें ये मैं नहीं कह रहा, कुलदीप नैयर की किताब है, कृपा करके पढ़ ली, और उसमें बड़ी स्पष्टता लिखा है, जिसमें ये भी कहा कमलनाथ है कि हम उनको फंडिंग करते रहे वहां। तो अपने आप ही उन्होंने एक भस्मासुर खड़ा किया, बाद में वो भस्मासुर की जो विचार थी उसके चलते उनके साथ जो हुआ, परंतु जो सारा मामला ये बार बार शहीद कहना ठीक नहीं, क्योंकि वो मानते हैं उनकी डेथ, उनकी हत्या निंदनीय है। और जिन लोगों ने हत्या की, मैं वापस कह रहा हूँ, ध्यान सुनिए, जिन लोगों ने हत्या की उस विचारधारा के पक्षधर, उस विचारधारा के पक्षधर जो इल्हाम उमर है, जो निज्जर को कहती है कि निज्जर की हत्या गलती, उस निज्जर के लोगों ने वहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी का जो गोली मारते हुए जो वहां पर एक जुलूस निकाला, और उसमें एक झांकी निकाली जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रतिमा लगाई, जब बुत लगाया, और बाद में उसको 2 गोली मारते हुए 2 लोग दिखाए, वो वहां पर विदेश की कनाडा के अंदर घुमाया। उनके साथ वो इल्हाम उमर के बयान है उनके पक्ष में, और उस इल्हाम उमर के साथ ये बातचीत करते हैं, उसके साथ अपनी संवाद बनाते हैं। तो कहाँ जाकर मिलते हैं, ये तो इसको मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये बड़ा, हमें जो डर है कि कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं बन रहे गलती से। मैं नहीं कह रहा कि जानबूझकर कर रहे, मैं बिल्कुल रोक के भी लगा रहा कि राहुल गांधी कैसी इंटेंशन होगी, परंतु कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लोग हैं वो इनको अच्छे लगने लगे, या इनके समर्थन में खड़े दिखते हैं, या उनके लिए शायद भीड़ जुटाते होंगे विदेश में, इसलिए इसके चलते उनके समर्थन में खड़े दिखते हैं। जरा इससे परहेज करना चाहिए राहुल गांधी जी को, क्योंकि ये लोग देश विरोधी हैं, ये लोग देश का अंतर यहाँ बवाल खड़ा करना चाहते हैं, यहाँ पर सिख और मुसलमानों में एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन लाना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों के पक्षधर ना दिखे। और ये जो 5 दिन गैप हुए, इसका हिसाब तो राहुल गांधी को देना पड़ेगा। आपने कहा कि जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जरा आने के समय आने की जानकारी वो भी मिलेगी, क्योंकि वहां की जो एजेंसी है उनके पास इसकी जानकारी होगी, परंतु अच्छा होगा राहुल गांधी खुद बताया। याद है एक बार यहाँ चाइना के एम्बेसडर से मिले थे और उनके साथ दोपहर का कुछ नाश्ता वास्ता भोजन किया था, चाउमीन वाउमीन खाए थे, फिर छुपा दिया था, फिर जब मीडिया में आ गया तो फिर वो फोटो दिखा दी कि नहीं हम तो मिले थे। ये समय समय पर ऐसे कई लोगों से मिलते हैं जहाँ पर ये छुपाते हैं, और बाद में जब जानकारी आती है तो फिर बाद में कहते हैं नहीं हम तो मिले थे। अब ये बात नोट कर लीजिएगा, थोड़े दिन बाद ये बताएंगे मैं 5 दिन कहाँ रहा, किससे मिला, कब मिला। निखिल जैन, आप जो इतनी अनभिज्ञता हर बात पे दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें जो आरपी सिंह जी ने कही है सब तो पब्लिक डोमेन में है, इस पर डिबेट भी हो चुकी है, इस पर कांग्रेस की सफाई भी आ चुकी है, फिर स्वीकार भी किया जा चुका है। किस बात से आप अनभिज्ञता दिखा रहे हैं मैं नहीं समझ पा रही, लेकिन अजय जी आप जवाब दीजिए इस बात का। मतलब सिक्योरिटी थ्रेट तो ये है ना, अगर विपक्ष के नेता 5 दिन तक उनका अता पता नहीं लगता तो भाई क्यूरियोसिटी तो होगी और चिंता भी होगी ना। रीमा जी मेरे पास मुझे जवाब देना है, अजय जी को देना। अजय जी देखिए रीमा जी, आपने बात करी आरपी सिंह जी ज्ञानी बीजेपी के बुजुर्ग हमारे भाई हैं और अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन उनसे मुद्दों से भटकाने की उन्होंने बात करी। मुझे तो आप दोनों एक ही तरह से लग रहे हो, वो ज्यादा बुजुर्ग हैं क्या आरपी सिंह आपसे? नहीं हाँ, बड़े भाई आइए मेरे साथ सुबह बॉक्सिंग के रिंग में आइएगा कल सुबह, जरा एक दिन मेरे साथ आकर बॉक्सिंग करके देखिए, आनंद आएगा आपको।
मसला ठीक है, चलिए, नहीं, चलिए। अगर बुजुर्ग मैं आपने नहीं आप उन्होंने पूछा तो मैंने जवाब दिया। भाई मैं तो टिप्पणी भी नहीं करी, आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं तो टिप्पणी भी नहीं करी। वो 56 साल का नौजवान जो बाहर घूम रहा है, जिसका 5 दिन का पता नहीं, वो कितना बुजुर्ग है कितना नौजवान है हमें पता नहीं। अगर मेरी उम्र उनसे ज्यादा नहीं है, चिंता मत करिए, मेरी उम्र उनसे बहुत ज्यादा नहीं है। परंतु जो मैं वापस कर रहा हूँ भाई, जिस दिन मन हो तो फोन करिए, सुबह आकर मेरे साथ बॉक्सिंग करिए। आरपी सिंह साहब को अगर मैं बुजुर्ग कहना बुरा लग रहा है तो मैं शब्द वापस। मुझे नहीं बुरा लग रहा सर, मैंने तो कहा ही नहीं। 56 साल का आदमी जवान है। रीमा जी फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अभी, इसलिए मैंने ये बात कही है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप राहुल गांधी 56 साल की 54-55 साल की उम्र है, नेता प्रतिपक्ष है, दो उस परिवार से शहीद हो गए, उनको आप लड़के बता के अभी कह रहे थे कि साहब अपने मित्र मंडली के साथ वहां बिना बताए घूमने जा रहे हैं। ये बड़ा गैर जिम्मेदारी का लड़के नहीं कहा था, युवा कहा था। मित्र मंडली तो किसी उम्र में हो सकती है। तो जी को फ्रेम में लाइए, बताना चाहता हूँ, लड़का नहीं कहा, आनंद विजय जी ने युवा नेता कहा। युवा नेता तो आप भी कहते ही रहे ना राहुल गांधी को। अब आरपी सिंह जी का ऐलान उम्र वाला बात सुन लीजिए। लड़का नहीं कहा था, युवा नेता कहा था। हाँ। अमेरिका में, यूएसए में जो बाइडेन की सरकार है वो राष्ट्रपति है वहां के, ऐलान उमर सत्ता दूरदर्शन की सांसद है। तो यहाँ बैठ के झूठ ना फैलाएं, एक चिट्ठी लिखवाएं प्रधानमंत्री से कि ऐलान उमर देशद्रोही है, ऐलान उमर आतंकवादी है, और उसको आप अपनी पार्टी से निकालें और हम उसके खिलाफ एक चिट्ठी लिखवाएं। या बैठ के झूठ ना फैलाएं। ऐलान उमर ने निज्जर का समर्थन किया था, निज्जर का, और उस निज्जर का किसने वो झांकी निकाली थी जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी को गोली मारते हुए 2 लोग दिखाए गए थे। आप उनके साथ हैं क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या को चमकाते हैं, हम तो उसका विरोध करते हैं। मैं आरपी सिंह इस बात का विरोध करता हूँ जो श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्यारों को, जो हत्या को बड़ा परिलक्षित करें, मैं उसका विरोध करता हूँ। उनके साथ अजय जी सुनिए, अजय जी सुनिए, 1 मिनट, निखिल जाए 1 सेकंड। अजय जी सुनिए, पन्नू को तो जानते हैं आप, 1 मिनट सुनिए। अजय जी सुन लीजिए, अब 1 मिनट, अब 1 मिनट सुनिए। फोटो जी भी है, उन्हें फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है कि गुफा में जाएंगे तो अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, जाएंगे तो अब सुन लीजिए, गवर्नर के बीच आएंगे तो गवर्नर हटा दिया जाएगा। अच्छा, एक बात हो गई, नहीं, एक बात मानने कर ली रीमा जी, एक बात मानने कर ली कि विदेश में किसी गुफा में गए हैं वो, हटा दिया अरे बता दो यार, विदेश में कौन सी गुफा में गए वो, तो उनको हटा दिया जाएगा। विदेश में कौन सी गुफा है ये तो बता दो। फोटो जी भी नहीं है अजय वर्मा, वो विदेश में कौन से देश में थे और कौन सी गुफा में थे ये भी बता दो, और क्या कर रहे थे उस गुफा में ये भी बता दो। आरपी सिंह जी 1 मिनट, अजय वर्मा जी, एक तो आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं अजय वर्मा, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, आप सुनेंगे ना? 1 मिनट सुनिए, अब आप सुनिए, 1 मिनट रुकिए, अब रुकिए, बहुत देर हो गई, बहुत देर से एक ही बात बोल रहे हो आप लगातार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करती जो कहे कि किसी की हत्या हो उसके खिलाफ नहीं है, बड़ी कड़ाई से उस अजय वर्मा जी और आरपी सिंह जी, अजय वर्मा जी आपको सुनाई दे रहा है? अजय वर्मा के पास लगता है ऑडियो नहीं जा रहा है। अजय वर्मा जी, आपको म्यूट कर रही हूँ मैं, आपकी आवाज नहीं जाएगी ऑन एयर क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं। अजय जी, इतनी देर से इंटरप्ट कर रही हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं। अब लगता है अब मैंने जब आपको म्यूट किया तो अब आपको सुनाई देने लगा है, तो इसलिए अगर आप पहले ही सुन ले तो म्यूट करना ना पड़े। अब सुनिए 1 मिनट, आपने जिसकी वकालत की, जिसकी हिमायत की, वो आपके व्यूज हो सकते हैं, लेकिन पन्नू को तो जानते हैं ना, वो आतंकी है या नहीं है। अगर वो राहुल गांधी को लेकर के एक खुले तौर पर पत्र लिखता है और राहुल गांधी की तारीफ करता है एक आतंकी, तब भी सवाल ना खड़े किए जाए? या पन्नू को भी आप देशभक्त मानते हैं अजय वर्मा? नहीं, सवाल आप खड़े करिए, रोक कौन रहा है? आप लीगल उसमें आइए, सरकार है आपके पास। आरपी सिंह जी, चिट्ठी लिखिए जो बाइडेन को कि ये ऐलान उमर आतंकवादी सांसद है, इसके खिलाफ ये चीजें, तो आप चिट्ठी लिख के सबूत तो देंगे। पूछा, आप पन्नू को भी डिफेंड करेंगे क्या? अजय वर्मा जी, आप पन्नू को डिफेंड करेंगे? पन्नू ने राहुल गांधी की तारीफ क्यों की है, बताइए आप मुझे। कोई चिट्ठी लिख रहा है, आप इसका मतलब तरविंदर मारवाल को डिफेंड करेंगी? उनके साथ है क्या?
अगर उसने कहा है तो मुझे जवाब दीजिए। आप तरविंदर मारवा के साथ हैं क्या? उसकी विचारधारा के साथ है? सभी लोग बोल चुके हैं, अगर किसी ने भी ऐसी कोई बात कही है सब उसकी निंदा करते हैं, लेकिन आपने अभी तक ना पन्नू की निंदा की है ना इस बात की निंदा की है कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर इस तरह के लोगों से क्यों मुलाकात करते हैं, जिनके बारे में देश में इस तरह से विवाद है, जो भारत के खिलाफ आंख उगलते रहे हैं। देश की आम जनता के साथ है, आप नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं, और ऐसे लोगों को डिफेंड करना भी नहीं चाहिए। अजय वर्मा जी, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। झूठ उससे कुछ नहीं होता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद निखिल जैन आपका रुख करूंगी, छोटा सा ब्रेक। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए, DD न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की 50। निखिल जैन आपका रुख करूंगी, जल्दी से जवाब दीजिए। रीमा जी, पहले तो वही मैं उन्हीं मुद्दों के जो भ्रम फैलाए गए मैं उन्हीं मुद्दों पर जवाब देना चाहूंगा अभी कि ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा को बिना बताए राहुल गांधी चले जाते हैं। इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कोई प्रमाण नहीं है। शब्द बोलने देंगी बिना हस्तक्षेप। अगर आप शुरुआत ही ऐसी बात से करेंगे तो रोकना पड़ेगा ना। क्या प्रमाण चाहिए निखिल जैन आपको? रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, संसद के पटल पर जो रखा गया सारा डॉक्यूमेंट वो झूठा है। जो संसद के पटल आप कह रहे हैं कि कुछ भी बोलेंगे क्या निखिल जैन? कुछ भी बोलेंगे? काटते रहे रीमा जी, यही दिखा रहे हैं ना कि दूरदर्शन को कितना प्यार है दीनदयाल उपाध्याय। दूरदर्शन को मत बीच में लाइए ना। दूरदर्शन पर झूठ बोलने की दुकान नहीं चल रही है। ये कहा था या नहीं कहा था कि फारूक अब्दुल्ला जेल में नहीं है, और उसके बाद नोटिफिकेशंस क्लियर आए थे कि फारूक अब्दुल्ला के घर को सब डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो आप कह रहे हैं रक्षा मंत्री ने सदन में झूठ बोला। मल्टीपल बारी संसद के पटल पे झूठ बोलते, सुरक्षा एजेंसियां झूठ बोलती रही हैं, आप ये कह रहे हैं ना। मुद्दे आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं निखिल जैन। मुद्दे से ना डेविएट करें। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं देश की सुरक्षा एजेंसियों पर कि वो झूठ बोल रही हैं, उनके डॉक्यूमेंट झूठे हैं, उनकी रिपोर्ट झूठी है, ये आप कह रहे हैं। अनंत विजय कैसे लोग हटा रहे हैं? अनंत विजय ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। मीडिया को आके ना बताया कि वो किसके साथ मिल रहे हैं, तो देश की SPG, NSG, CRPF, IB, रॉ मिलके देश के नेता प्रतिपक्ष को सुरक्षित नहीं रख सकते। कितने बेमाने और हास्यात्मक इनके तर्क है कि राहुल गांधी की अगर सुरक्षा पे कोई थ्रेट है तो राहुल गांधी को मीडिया को आके अपनी दिन की रोज की दिनचर्या बतानी चाहिए। अगर किसी की सुरक्षा अपना नहीं बताते, अपना सुरक्षा अपनी दिनचर्या एक सेकंड, अजय वर्मा बीच में नहीं। अजय वर्मा जी को म्यूट रखिए। शेड्यूल पब्लिक नहीं करा जाएगा। सिंपल रीजन है, आप जनता को क्यों बताएंगे? की आवाज उठाई गई कि ये बात कही गई कि राहुल गांधी पे अब बहुत जिम्मेदारियां हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ उन्हें कमेटियों पे बैठना है। भैया वो नेता प्रतिपक्ष है, प्रधानमंत्री के साथ कमेटी में बैठना है होगा, लेकिन बतौर नेता प्रतिपक्ष बैठना है। ऐसे मत दिखाइए कि प्रधानमंत्री के साथ बैठना बड़ा काम हो गया। अच्छा। क्या उन्होंने कोई ऐसी मीटिंग मिस करी? क्या राहुल गांधी ने संसद का सदन मिस करा? क्या राहुल गांधी ने कोई भी अपना सरकारी काम मिस करा? एक और बात कही गई, बतौर नेता प्रतिपक्ष उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, कैबिनेट मंत्री को बता के जाना होता है। साहब, कैबिनेट मंत्री को किसी मीडिया में स्टेटमेंट इशू करके नहीं जाना होता, गवर्नमेंट को एक इंटीमेशन देनी होती है। एंड रिकॉर्ड पे ऐसा कुछ नहीं है कि राहुल गांधी ने इंटीमेशंस नहीं दी। अनंत विजय जी, क्यों बताएं राहुल गांधी जनता को? हार्वर्ड में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्यों बताएं? ठीक है, अब सुनिए। अरे भाई, जवाब सुनिए। उन दोस्तों से अगर ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जिनके कोई दोस्त नहीं है, उस पार्टी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? निखिल जैन, राहुल गांधी, अरे भाई निखिल जैन फंस गए ना, फंस गए। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 ही दोस्त हैं, अडानी अंबानी। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कोई दोस्त ही नहीं है। आप कह रहे हो कि कोई दोस्त ही नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं 2 दोस्त
है, आप कह रहे हो कोई दोस्त ही नहीं है। दो ही दोस्त है। अब आप कह रहे हो दो ही दोस्त है। अभी आपने कहा प्रधानमंत्री के तो दोस्त ही नहीं है। खुद ही फंस जाते हो अपनी बात में, इतने हाइपर हो गए कि फंस गए। अनंत विजय जी जवाब देंगे। ओके ओके ओके, अनंत विजय जी क्यों बताएं राहुल गांधी जनता को? पहली बात तो ये मैंने लड़का नहीं कहा उनको, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उनको स्वयं 2019 में 4-5 साल पहले यूपी में लड़कों का साथ पसंद कैंपेन चलाया था, लेकिन मैं ये दुस्साहस नहीं कर सकता कि राहुल जी को 54-55 साल के एक व्यक्ति को लड़का कहूं, इसलिए अगर ऐसी कोई मुझे लगता है मैं ऐसी बात कर नहीं सकता। दूसरी बात कि ये दोनों ये कह रहे हैं कि मुझे क्यों बता के राहुल जी जाएं, बिल्कुल नहीं बता के जाएं, लेकिन एक इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के कारण जिस देश के अपने 2 प्रधानमंत्रियों को आतंकवादी घटनाओं में खोया है, उसके एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी चिंता होती है राहुल गांधी को लेके। आप लोग चाहे मुझ पर जो इल्जाम लगा ले, अजय वर्मा बैठ के अभी बहुत सारे ऐसी बातें कर रहे थे बेसिर पैर की जिसका कोई मतलब, रीमा जी ने ठीक कहा, झूठ के कुछ नहीं होते। फोटो जी भी कह रहे हैं अरे भैया जब धान के खेत में धान रोपने जाते हैं तो किसके 6 कैमरा लगे होते हैं, जब ट्रक ड्राइवर के साथ रात पर बात करने जाते हैं तो 4 कैम शूट कौन कराता है, जब कुलियों से रेलवे स्टेशन पर जाते हैं कुलियों से बात करने के लिए तो कौन शूट कराता है। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे कोई गवर्नर को, अरे वो मिलेगा ही गवर्नर से तो वही फोटो खिंचवाएगा ना, दूसरा पक्ष मिलेगा ही कुली और उनसे धान के खेत में जाके तो वही फोटो खिंचवाएगा ना। दोनों की अपनी अपनी राजनीति है, ये समझना होगा। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी मास लीडर है 99% लोगों के। मोदी जी अडानी अंबानी केवल सत्ता पक्ष के नेता है, देश की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। नोटबंदी से देश बर्बाद कर दिया, अनासरी जीएसटी से देश बर्बाद कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से देश को खत्म कर दिया गया, और दूसरा जो टीका बनवाया था उस टीके से क्या करा पूरा देश जान रहा है। अच्छा देखिए वक्त कम है अजय वर्मा, अपना बताइए, वक्त कम है अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी एक बात सुन लीजिए, आपके मास लीडर की हकीकत, जब इमरजेंसी के बाद देश में चुनाव हुआ था ना, इमरजेंसी के अत्याचारों के बाद 154 और आपके मास लीडर को 3 बार में 99 सीट मिली है। इसलिए मास लीडर बोलने के पहले ठीक है आपकी मजबूरी है, आपको यही सब करके ऊपर जाना, मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, ना मुझे किसी से कुछ चाहिए, आप चाहे जो करते रहे। मैंने आपको गवर्नर नहीं बनाया जा रहा है, आपको प्रवक्ता नहीं बनाया जा रहा, आप पत्रकार है, कलम के सिपाही अगर सो गए तो सियासत के लिए ताज बतन भेज देंगे, उसमें न धकेले। लेकिन जहां तक मास लीडर का बात है, अभी तक उनको इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के बाद की जीती हुई सीट 154 पर पहुंचने के लिए भी अभी मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी वो मास लीडर के स्टेट पर पहुंच पाएंगे कि नहीं, इसमें संदेह है। ठीक है आरपी सिंह और निखिल जैन पहले कुछ कह रहे हैं। आरपी सिंह की फाइनल कमेंट आपके पास आऊंगी। निखिल जैन बोलिए, अपनी बात में आप फंस चुके हैं, अब मतलब मेरे ख्याल से मेन पॉइंट पर आ जाइए क्योंकि वक्त कम है। रीमा जी मेन पॉइंट यही है कि अगर देश के नेता प्रतिपक्ष अपने किसी पर्सनल एंगेजमेंट्स के चलते हैं, अरे फिर वही बात आ गई। अरे आप देखिए, आप बोलने मत दीजिएगा, जनता के प्रतिनिधि, 1 मिनट रुकिए निखिल जैन, आप लगातार ऐसे ही हमले बोले जा रहे हैं। अब सुनिए 1 मिनट, जनता के प्रतिनिधि शब्द सुना है कभी या नहीं सुना है? जो एक ऐसे रेलवे ट्रैक्स पर चाय बेचते थे जहाँ पे जनता का प्रतिनिधि, सांसद, ये वर्ड सुना है कभी या पहली बार मेरे मुंह से सुन रहे हैं? नरेंद्र मोदी की तरह अपनी माता जी के पैर छूते हुए राहुल गांधी फोटो नहीं खिंचवाते। राहुल गांधी का जो हाँ, लेकिन राहुल गांधी अपनी माता जी के पीछे उनका पेट डॉग जब लटका हुआ होता है वो फोटो जरूर डालते हैं और उसके बाद सब लोग हार्ट वाले इमोजी लगा करके वो फोटो ट्वीट करते हैं। कैमरा जीवी बनने का राहुल गांधी का दायित्व नहीं है। राहुल गांधी का अपना निजी जीवन हो सकता है, और अगर बीजेपी को उसमें इतनी ज्यादा दिक्कत है तो उन्हें उसके लिए अच्छा निखिल जैन सुनिए, जल्दी वक्त नहीं है मेरे पास निखिल जैन जी, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, सही है पर्सनल लाइफ है, लेकिन जब सोनिया गांधी के पीछे उनका पेट डॉग टंगा हुआ होता है, वो फोटो सारे प्रवक्ता डालते हैं, वो पर्सनल लाइफ में आता है या वो जनता के प्रतिनिधि और पब्लिक लाइफ में आता है? वो प्रधानमंत्री मोर को दाना देते हैं और गाय की बच्चियों वाला फोटो जो है वो पूरे देश में घूम रहा है, वो कौन सी लाइफ है भैया? वो पेट लाइफ है, कौन सी लाइफ है? गाय का बच्चियों का फोटो और मोर को दाना खिलाते हुए पूरा नहीं लगना चाहिए। आरपी सिंह फाइनल कमेंट। ओके
आपने तो टाइम में बीजेपी में आरपी सिंह जी फाइनल कमेंट। दोनों लोग मेरे ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ गए। मैंने सवाल पूछा है कि वो कुत्ता पर्सनल लाइफ का हिस्सा है या वो मतलब हर जगह कंस्टिट्यूएंसी में जाया करेगा। लोगों की अरे भाई लोगों की समस्या सुलझाने में उसका क्या योगदान रहेगा? सिंपल सवाल था, सिंपल सवाल। चलिए ठीक है, आरपी सिंह जी फाइनल कमेंट। मेरे पास वक्त नहीं है अब। निखिल जैन, मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं थी कि आप माँ का जो प्यार, जब बेटे का जो सत्कार माँ के लिए रहता है, उसको लेकर इस प्रकार के प्रश्न उठाएं। हाँ, अगर आप में भी कांग्रेस की संस्कृति आ गई हो, डीएनए आपका पास आइडेंटिटी का आपके अंदर आ गया तो अलग बात है। यहाँ पर किस प्रकार से माँ का जो सत्कार रहता है मुझे पता नहीं, परंतु भारत के अंदर माँ का सत्कार किया जाता है और माँ ही सब कुछ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आपके लिए अलग कुछ हो तो मैं कहता हूँ राहुल गांधी के लिए। अरे निखिल, आपको टोका नहीं मैंने, निखिल आपको टोका नहीं मैंने, सुनो आराम से, सुन लो एक मिनट। मैंने आपको एक बार टोका, आपने अपना सब बयान दिया ना, परंतु धीमा विषय पर आए। जब वह लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थे तब भी वह लगभग 100 बार इस प्रकार से गायब हुए थे, जबकि उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज को, जब बाकी लोगों को पता नहीं था। तो अब कष्ट ये है कि वह लीडर ऑफ ऑपोजिशन आरपी सिंह जी हमारे बुजुर्ग हैं, पिता में है भाई वो। उसके कारण से पूरे देश को दिक्कत होगी। मुझे शो यहीं समाप्त करना होगा। सभी खास मेहमान आज की पंचायत में हमारे साथ मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसीलिए दलीलें भले ही कई सारी दी जाती रहे, लेकिन सवाल यही है कि जब आपको संवैधानिक प्रक्रिया के तौर पर एक आप संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमते हैं ना, तो फिर कम से कम देश की जो संस्थाएं हैं, देश के जो नियम है, कानून है, और खासकर विपक्ष के नेता के अधिकार जो हैं, उनको भी तो कुछ नियम का पालन करना पड़ता है ना। तो उस अधिकार से देश की जनता, जिनके आप प्रतिनिधि हैं जनता के, उनको ये अधिकार है पूछने का कि भाई हमारा प्रतिनिधि कहाँ है, किससे मिल रहा है, देश के हित में है या किस आधार पर उसकी बैठ के और यात्राएं हो रही हैं। तो यही तो एक मासूम सा सवाल था जो आज जनता पूछ रही है, उस पर इतना भड़कने की जरूरत क्या थी। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब आया असली